सर ये हमारी स्क्रीन दिखाई यस दे रही सर। है हर सर। यस सर, दिखाई दे रही है सर। चलिए हम बिजनेस प्लान की तरफ चलते हैं। अपेक्स कैपिटल के बारे में मैंने आपको सारी चीजें इंट्रोडक्शन दे दिया है, बता दिया है। मैं इस पे नहीं चर्चा करूंगा, सीधे बिजनेस प्लान पे चर्चा करूंगा। और हमारा बिजनेस प्लान है, कंपनी को चाहिए कम्युनिटी। सबसे बड़ी फोकस इकोसिस्टम में सिर्फ कम्युनिटी पे की गई है। कंपनी को चाहिए कम्युनिटी। कंपनी ऑलरेडी 15 सालों से मार्केट में है, रियल एस्टेट का वर्क कर रही है। 4 से 5 हजार करोड़ का वर्थ की कंपनी है। इतने पैसे उनके पास है। मेपल ट्री जैसा प्रोजेक्ट रनिंग में है। एस्मेक जैसा प्रोजेक्ट रनिंग में है, रियल एस्टेट रनिंग में है। फिर भी उनको एमएलए में आने के लिए जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनको कम्युनिटी की जरूरत है। और उसी कम्युनिटी का इकोसिस्टम मैंने चर्चा किया। अब हम बात करते हैं उस कम्युनिटी को लाने के लिए जो इन्होंने प्लान बनाया है। वो प्लान आपके सामने है। एंट्री पैकेज मिनिमम $100 से लेकर के $10,000 तक का पैकेज है। एक आईडी पे मैक्सिमम $10,000 तक का आप पैकेज ले सकते हैं, फंड ले सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ पैकेज, इसका पैकेज का बेनिफिट क्या है? अप टू 10% मंथली, यानी कि जितने का भी डिपॉजिट करेंगे उसका 10% एवरी मंथ आप यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। 0.33% पर डे आपको आता है। जब भी आपका महीने में ये 10%, 0.33% डेली, महीने में 10% होता है, तो 10% महीने का कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है आपके पैकेज पे। डायरेक्ट इनकम 5% का है। जितने किसी भी व्यक्ति को आपने डायरेक्ट किया, रेफर किया, उसको बताया, जो भी इन्वेस्टमेंट वो बंदा करेगा आपके द्वारा बताया हुआ बंदा, उस रेफरल व्यक्ति से आपको 5% इंस्टेंट मिल जाता है। वो 100 हो या $10,000 हो। दोस्तों अगला चार्ट में चलते हैं। लेवल इनकम, सबसे शानदार इनकम यही है। जैसे कि 10,000, $1,000 का एक्टिवेशन किसी बंदे ने आपके द्वारा कर लिया तो $100 महीने का हो पाएगा। अगर आपने उसे रेफर किया है तो उसके टोटल मंथली इनकम का 25% पहले लेवल पे आप है तो आपको भी जाएगा। यानी फर्स्ट लेवल से 25%, सेकेंड लेवल से 15%, थर्ड लेवल से 10%, चौथे से लेकर के 10वें तक 5% है। यानी दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट दी गई है कि 1 से लेकर 10 लेवल तक है। पहले से 25, दूसरे से 15, तीसरे से 10 और चौथे से 10वें तक 5%। रिक्वायरमेंट है कि हर लेवल पे एक डायरेक्ट होना चाहिए लेवल ओपन करने के लिए। अगर जो आपका एवरी लेवल पे एक डायरेक्ट है, यानी कि 10 डायरेक्ट कंपलसरी है 10 लेवल से लाभ लेने के लिए। और साथ में एक कंपलसरी और है कि दूसरे लेवल का लाभ लेना है तो आपके टोटल टीम की बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि आपके अंडर में कहीं से भी हो, किसी भी लेग में हो, $500 का बिजनेस वॉल्यूम होगा तो आपको दूसरे लेवल का लाभ मिलेगा। अगर $1,000 नेक्स्ट और हो जाता है तो तीसरे लेवल का, और 3,000 और हो जाता है तो 10वें लेवल तक का लाभ मिलता है। यानी कि 10 लेवल का लाभ लेने के लिए $4,500 का बिजनेस और 10 डायरेक्ट होता है तो 10 लेवल का लाभ मिलता है। चलिए दोस्तों अगले चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कंपनी कहती है कि लेवल इनकम का दूसरा चार्ट जो है 11 से लेकर के 20 तक, ये टोटल 25 तक का लाभ मिलता है, 11 से 25 तक। लेकिन 11 से लेकर 15 तक आपको मिलता है 3%, और 16 से 25 तक आपको मिलता है 1%। अब रिक्वायर्ड बिजनेस क्या है 11 से 15 तक के लिए? $5,000। लेकिन रिक्वायर्ड डायरेक्ट क्या है? 11 से लेकर के पूरे 25 तक के लिए सिर्फ एक रिक्वायर्ड डायरेक्ट है, यानी कि एक और हो जाएगा, 11 डायरेक्ट हो जाएंगे तो 25वां लेवल का लाभ मिलता है। और 15 तक के लिए 5,000 नेक्स्ट और बिजनेस करना होता है, यानी टोटल $9,500 का बिजनेस होता है। और 16 से लेकर के 25 तक के लिए सिर्फ $10,000 का बिजनेस और आपके टोटल टीम में होनी चाहिए, जहां पे टोटल $19,500 का बिजनेस हो जाता है। 25 लेवल ओपन होता है, 11 डायरेक्ट, $19,500 का बिजनेस पे कंपनी आपका 25 लेवल का लाभ देती है, जिसका एक सिस्टमेटिक लेवल इनकम मिलता है और शानदार इनकम होता है। दोस्तों आगे चलते हैं अगले चार्ट पर, रैंक एंड रिवार्ड पे। और रैंक एंड रिवार्ड क्या है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। ये इसमें 3 लेग से रैंक एंड रिवार्ड कंप्लीट किया जाता है। ए लेग 1 से 50%, लेग 2 यानी लेग बी से 25%, और लेग अदर सी को मान लेते हैं। जितने भी अदर आपने डायरेक्ट किया हुआ सबसे मिलाकर 25% करना होता है। तो $10,000 का बिजनेस अगर हो जाता है तो रैंक आपको सिल्वर मिलता है। $10 डेली आपको 100 दिन तक सैलरी के रूप में आएगी। 100 दिन तक आपको $10 डेली आता है। पहले लेग से यानी ए से 5,000 करना होगा, बी से आपको 2,500, सी से आपको 2,500 करना होगा। इस तरह से नेक्स्ट आपका $25,000 का बिजनेस जब हो जाता है तो आपका रैंक गोल्ड हो जाता है, और नेक्स्ट 25,000 करना होता है। और यहाँ पे $25 डेली 100 दिन तक आएगा। यानी कि अगर आपने एक हफ्ते के अंदर में, 10 दिन के अंदर में, अगर जो 20 दिन के अंदर में, 30 दिन के अंदर में आपने कर लिया तो दोनों साथ में आता है। जब तक 100 दिन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आपका $10 कंटिन्यू आता रहता है। जब तक 100 दिन पूरा नहीं होता तब 25 भी आता रहेगा। उसी तरह से $50,000 के बिजनेस पे टोपाज $50 डेली शुरू होता है। $1,00,000 के बिजनेस पे पर्ल रैंक मिलता है $100 डेली, 100 दिन आएगा।
$2,50,000 के बिजनेस पे ओपल $250,000 डेली आपको 100 दिन तक आता है। $5 लाख पे गारंट मिल जाते हैं, रैंक मिलता है। $500 डेली 100 दिन तक मिलता है। दोस्तों $10 लाख पे सफायर, $1,000 का इनकम आपको डेली आएगा 100 दिन तक। $25 लाख पे रूबी हो जाते हैं, $2,500 का डेली इनकम आता है 100 दिन तक। $50 लाख पे एमरल्ड हो जाते हैं, 5,000 आता है। $1 करोड़ पे प्लेटिनम हो जाते हैं, $10,000 का इनकम आता है डेली। और $2.5 करोड़ पे डायमंड हो जाते हैं, $25,000 डेली आता है। और $5 करोड़ के बिजनेस पे क्राउन बन जाते हैं, $50,000 डेली का इनकम आपको आएगा। दोस्तों ये 12 रैंक को टोटल है, 13वां रैंक आपके सामने नहीं दिखाई दे रहा है। अब सोचने वाली बात यहाँ पे है कि जैसे 12 रैंक पहुंच जाते हैं, उसके बाद से $50,000 डेली आना शुरू हो गया। उसके बाद का जो बिजनेस आता है वो फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। यानी 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, शायद इतने लेवल पे पहुंच चुके रहेंगे, इतना बिजनेस फ्लो में रहेगा कि 24 घंटे के अंदर में शायद $1 लाख का बिजनेस हो जाए। आने वाले एक हफ्ते के अंदर में फिर से $10 लाख का बिजनेस हो जाए। आने वाले एक महीने के अंदर में आपका $50 लाख का बिजनेस हो जाए। और फिर से 100 दिन पूरा पूरा होते होते $5 करोड़ का बिजनेस आकर फिर से हो जाए, और $50,000 का बिजनेस इनकम जो है कंटिन्यू बना रहा है। दोस्तों इतनी खूबसूरत इनकम है, इतना जबरदस्त इनकम है, इतना सिस्टमेटिक है कि बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे सभी लोग का टारगेट है $50,000 डेली का। चलिए, आपको जैसा कि मैंने पिछले चार्ट में बताया था कि कंपनी का कई सारे जगहों बिजनेस जा चुका। कनाडा से भी बिजनेस आ रहा है, थाईलैंड से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, मॉरिशस है, यहाँ तक कि अभी ऑस्ट्रेलिया में भी बिजनेस शुरू हो चुका है, नेपाल में भी बिजनेस शुरू हो चुका है। कई सारे जगहों पे काम स्टार्ट हो चुका है। कंपनी सिस्टमेटिक ग्रोथ कर रही है, निरंतर अपने काम में आगे बढ़ती जा रही है। और इन्होंने अपेक्स कैपिटल का रजिस्ट्रेशन थाईलैंड से कराया हुआ है, जिसका थाईलैंड का रजिस्ट्रेशन आपके इस पीडीएफ पे दिख रहा होगा, और आप इसको देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन के बारे में, जो एक छोटा सा है। डिपॉजिट मॉड्यूल बीएनबी BP20 में यूएसडीटी का डिपॉजिट किया था और लेन देन किया था यूएसडीटी में। BP20 का डिपॉजिट होता है। रीटॉप अप इन्वेस्टर जो होगा 200%, यानी कि 22 महीने तक कंपनी आपको 10% देती है, 220% होता है। एवरी विड्रॉल पे 10% का डिडक्शन हो जाता है, 200% पूरा इन्वेस्टर को जाता है। जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको 200% पूरा मिलेगा। दोस्तों जो वर्किंग करने वाले हैं उनको 300% जाता है, यानी कि रीटॉप अप उनको 300% करने के बाद करना होता है। और ऑल इनकम इंक्लूडेड है, जितने भी इनकम आपको मिलते हैं 300% के बाद वो रिन्यू करना होता है। विड्रॉ की पॉलिसी है सुबह 7 बजे से लेकर के दिन में 1 बजे तक आप विड्रॉ लगा सकते हैं। जब भी कभी विड्रॉ करेंगे 1 बजे के बाद से लेकर 24 घंटे के अंदर में आपका विड्रॉ आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग टाइम 24 घंटे का है। दोस्तों आपको बता दें कि जब तक एक रिक्वेस्ट आपका लगा हुआ है, विड्रॉल लगा हुआ है, तब तक दूसरा रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर सकते हैं। पहला आने के बाद ही दूसरा कंप्लीट कर पाएंगे। 24 घंटे के अंदर में आता है, फिर दूसरा आप कंप्लीट कर पाएंगे। मिनिमम $10 का विड्रॉल है, मिनिमम $10 आप विड्रॉल कर सकते हैं। सबसे खूबसूरत इस सिस्टम की यही ताकत है कि सबसे मिनिमम, अब तक के सिस्टम जितने भी काम कर, सबसे मिनिमम विड्रॉल कंपनी ने दिया हुआ है। और एडमिन चार्ज 10% का है एवरी विड्रॉल पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा सिस्टम, ये रहा हमारा प्लान, और हमने कोशिश की आपको बेहतर समझाने की, बताने की। थैंक यू, धन्यवाद। मैं हर्ष भाई को फिर से चाहूंगा कि आप आएं और आगे मीटिंग को कंटिन्यू करें। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान को रिप्रेजेंट किया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने इकोसिस्टम जो हमारे आदित्य सावंत सर का जो विजन है कम्युनिटी बनाने का, हर एक कम्युनिटी के बाद उन्होंने मेंशन किया है कि हम इस इकोसिस्टम के अंदर इस प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसी के बाद में दोस्तों ये हमारा जो मैपल ट्री का कॉन्सेप्ट है, मैपल ट्री के अंदर जो ये टारगेट है, मतलब कैसे हम और आप डिजिटली फ्रेंचाइजी मॉडल लेके कैसे हम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, वो क्या विजन है वो दोस्तों उनको बताने के लिए मैं एक दूसरे पर्सन को यहाँ पे इनवाइट करूंगा। दोस्तों पेशेंस के साथ आप सुनिएगा, थोड़ा सा वो आपको कैलकुलेशन शेयर करेंगे। हो सकता है आपको समझ में इंस्टेंट नहीं आए, लेकिन बट आई गारंटी अगर आप रियल टाइम जनरेशन बिजनेस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो दोस्तों ये इंडिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रियल टाइम जनरेशन बिजनेस के अंदर काम करता है। और दोस्तों लगातार तेजी से, बहुत ही तेजी से कम्युनिटी के अंदर बहुत ही बड़ी ग्रोथ हो रही है। इस कंपनी के ऑलरेडी 3 से ज्यादा एलडीपी हो चुके हैं। दोस्तों चौथा हमारा जो एलडीपी होने जा रहा है वो थाईलैंड में होने जा रहा है, जिसका एनिवर्सरी, कंपनी का फर्स्ट एनिवर्सरी 23 मई का है। दोस्तों बिल्कुल भी आप मिस ना करें। दोस्तों अभी मैं एक
दूसरे पर्सन को बुलाना चाहूंगा, यहाँ पे सतीश दुबे जी को बुलाना चाहूंगा, जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे मैपल ट्री का फ्रेंचाइजी मॉडल, टेबल शेयरिंग रेवेन्यू मॉडल किस प्रकार से वर्क करने वाला है। उस चीज को वो सर बताएंगे, आप बहुत ही पेशेंस के साथ में उन चीजों को सुनिएगा। दुबे जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो काइंडली आप मुझे अपने आप को अनम्यूट करिए और आप सर स्टार्ट करिए। थैंक यू हर्ष। मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली इट्स क्लियर सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और संजीव सर ने काफी अच्छे से प्लान एक्सप्लेन किया, और मैं आगे चल के आपको ये बताने वाला हूँ कि रियल जनरेशन कैसे होने वाला है, मैपल ट्री का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करने वाला है। जब उन्होंने बोला था कि 1 लाख टेबल आने वाले हैं और 1 लाख को ओनर बनाने वाले हैं, जो टेबल बाय करेगा उसका मैं कैलकुलेशन आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद लेकिन शायद ये कैलकुलेशन आपको पहली बार में ना समझ पाए। अगर आपके पास बुक और पेन है तो आप उसको लिखेंगे, तो शायद आप उसको बार बार जब देखेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन आ जाएगा। या जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन बता देंगे कि ये रियली में वर्क कैसे कर रहा है, और इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके दोस्तों, यहाँ पे बात की गई थी कि मैपल ट्री में टारगेट क्या है। मैपल ट्री ये एक रेस्टोरेंट है जिसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ओपन होने वाली हैं। जैसा आपने देखा होगा, मैकडी है, केएफसी है, डोमिनोज है, उनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ओपन हुई हैं। उसी मॉडल पे ये रन करने वाला है। इसका टारगेट, हमारा टारगेट है, आदित्य सर का टारगेट है कि 1 लाख टेबल ही हमें करना है, और ये लिमिटेड रहेगा। 1 लाख होने के बाद 1 लाख एक नहीं होगा, सिर्फ 1 लाख टेबल ही रहेगा। अब 1 लाख टेबल ओपन करने के लिए मिनिमम, अगर कोई रेस्टोरेंट खोलता है तो मिनिमम 20 टेबल अगर उसके पास रहेगा तभी वो ये रेस्टोरेंट को बाय कर सकता है या ये फ्रेंचाइजी ले सकता है। और मैक्सिमम रहेगा 100 टेबल्स, 100 टेबल्स का रेस्टोरेंट। अगर 20 टेबल का रेस्टोरेंट होता है तो लगभग कितने रेस्टोरेंट खुलेंगे? 5,000 रेस्टोरेंट्स ओपन करने पड़ेंगे। अगर 100 के रहेंगे तो सिर्फ 1,000 ही रेस्टोरेंट ओपन करने पड़ेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि 20 हो या 100 हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे 50 टेबल हैं, कहीं पे 30 टेबल हैं। तो अंदाजा है कि 2,500 से लेके 3,000 रेस्टोरेंट्स ओपन होने वाले हैं। और इनके पास लगभग अभी इंदौर में ओपन हो गया है, उज्जैन में ओपन हो रहा है और बोरीवली में ओपन हो रहा है। और अभी 15 से 20 इंक्वायरीज ऑलरेडी आ चुकी हैं कि उन्हें अलग अलग लोकेशंस में ओपन करना है। उसी में से एक इंक्वायरी आई है यूपी की, जहाँ पे सर्वे हो चुका है और उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है, क्योंकि यूपी में सस्ते में फ्रेंचाइजी खोली जा सकती है। अगर कंपेयर करेंगे मुंबई में, तो मुंबई में महंगा लगेगा लेकिन यूपी में थोड़ा सस्ता लगेगा। तो वहाँ की जो कॉस्टिंग आई है $15,000। मैं डॉलर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इजी रहता है। $15,000 में आप वो फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं और उसके बेनिफिट ले सकते हैं। तो किसी इंसान के पास अगर $15,000 है तो वो फ्रेंचाइजी ले लेगा। लेकिन कंपनी उसे कहती है कि आपको $15,000 नहीं देना है, आपको सिर्फ देना है $5,000। जो ओनर रहेगा उसे सिर्फ देना है $5,000, और बाकी का जो बचा हुआ $10,000 है, कंपनी उसे कहती है कि कंपनी अरेंज करेगी। अब कंपनी कैसे अरेंज करेगी? देखने वाली बात यह है दोस्तों कि हर कोई चाहता है कि मैं उस रेस्टोरेंट का मालिक बनूं, लेकिन इतना पैसा सबके पास रहता नहीं है। तो एटलीस्ट वो एक टेबल बाय कर सकता है, उस टेबल पे जो बिलिंग होगी वो उसका प्रॉफिट होगा। तो 20 टेबल है और 20 टेबल को सेल करेंगे $500 पे। $500 मतलब ₹50,000 किसी के पास रहता है, और वो टेबल को मतलब फ्रेंचाइजी तो नहीं खरीद पाया लेकिन वो टेबल को बाय कर लिया, जिसकी वजह से उस टेबल पे जो बिलिंग होगी वो उसकी अर्निंग होगी। अब लोग टेबल क्यों बाय करेंगे? अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। हर टेबल पे अगर $50 की बिलिंग हो रही है तो 20 टेबल पे कितनी हुई? आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं चेक करूंगा किसका कैलकुलेशन अच्छा है। तो लगभग $1,000 हो गया बिलिंग। लेकिन मैं आपको बताना भूल गया था, जब 20 टेबल इन्होंने सेल किया है $500 पे, तो कितनी कॉस्ट आ गया इनके पास? $10,000 इनके पास जमा हो गया। 5,000 और 10,000 मिला के 15,000 कंप्लीट हो चुका है, जो रिक्वायरमेंट थी। अगर उस टेबल पे जो बिलिंग हुई है $50 की, अगर बिलिंग हुई है, 20 टेबल है तो 1,000,
और महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो उस महीने की टोटल बिलिंग कितनी हो गई? $30,000। अब $30,000 का 10% कितना हुआ? 3,000। और टेबल्स कितने हैं? 20। तो पर टेबल कितना आया? $150। जिस इंसान ने टेबल बाय किया है उनको कितना मिल रहा है? $150। ये रियल बिजनेस रहेगा, इसमें प्रॉफिट कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन ये रियल बिजनेस है। अब मैं आपको ये बस एक्सप्लेन करूंगा कि बिलिंग ज्यादा से ज्यादा क्यों हो पाएगी। उसमें हम लोग ही ऐसा सपोर्ट करेंगे कि बिलिंग ज्यादा से ज्यादा हो पाए। ये आपको समझ में आ चुका होगा। और ये जो टेबल रहेगा वो टेबल रहेगा 11 मंथ के लिए। उनका एग्रीमेंट होगा 11 महीने के लिए, वो टेबल है आपके पास। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है, या अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है जो होने ही वाला है, तो आपको इसकी इनकम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको करना पड़ेगा रिन्यूअल। जब बात आती है रिन्यूअल की तो हमें ऐसा लगता है कि हमें $500 शायद फिर से देना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आपको $500 देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एग्रीमेंट रिन्यूअल करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एग्रीमेंट रिन्यूअल करना पड़ेगा। अगर आप चाहें 11 महीने के बाद तो ये $500 का जो टेबल है वो कंपनी को वापस कर सकते हैं, और कंपनी आपको उस टाइम जो टेबल की कॉस्टिंग रहेगी जो 500 से ऊपर ही रहेगी वो आपको कंपनी रिटर्न दे देगी। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ नहीं, जितना आपने डाला था उतना आपको मिल गया। यहाँ तक समझ में आया तो आप लोग चैट बॉक्स में 5 टाइप कर सकते हैं। समझ में आया तो आप लोग चैट बॉक्स में 5 टाइप कर सकते हैं। यस, काफी लोग 5 टाइप कर रहे हैं। आई थिंक उनको समझ में आया है। गुड। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि काफी लोगों का मैथ्स अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना, उसमें ही बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आदित्य सर का जो विजन है उसमें ऐसा है कि हमें जिंदगी भर नेटवर्किंग या किसी को जिंदगी भर प्लान नहीं दिखाना है। हमें प्लान दिखाते दिखाते ट्रेडिशनल बिजनेस में मूव कर जाना है। वो कैसे हम करेंगे उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, जैसे ही 10,000 टेबल बिक गए, ये 10,000 उस टेबल के ओनर्स हैं। 10,000 टेबल बिक गए और 10,000 ओनर आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, वो तो चाहेंगे ही कि ज्यादा से ज्यादा बिलिंग हो और उनका प्रॉफिट ज्यादा हो। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, ये 10,000 जो ओनर्स हैं वो ऑनलाइन मैपल ट्री को क्या रेटिंग देंगे? 1 स्टार देंगे? कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। 2 स्टार देंगे, 3 स्टार देंगे, या 4 स्टार देंगे, या 5 स्टार देंगे? ओके, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं 5 स्टार। ओके, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं 5 स्टार। राइट, 5 स्टार ही हम देंगे। सब लोग 5 स्टार ही देंगे। और वहां पे जो रिव्यू देंगे, रिव्यू जो रहेगा वो कैसा रहेगा? मतलब अगर खाने का टेस्ट कैसा है, सब बोलेंगे अच्छा है। सर्विस कैसी है, हाँ वो भी 5 स्टार है। तो रिव्यू हमेशा 5 स्टार ही देंगे, क्योंकि वो ओनर है उस टेबल का। क्योंकि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे लोग जाएं, खाना खाएं और बिलिंग हो, इसलिए वो 5 स्टार ही देगा। और जब इतने सारे 5 स्टार वहां पे रहेंगे, रेटिंग रहेंगी, तो आपको क्या लगता है कि जब ऑनलाइन हम सर्च करते हैं, ऑनलाइन अगर हम ऑर्डर देते हैं तो क्या देख के देते हैं? रिव्यू और रेटिंग देख के ही हम ऑर्डर खाना देते हैं। जो ऑनलाइन जोमेटो से मंगाते हैं, स्विगी से मंगाते हैं, उसमें हम ऑनलाइन रिव्यू और रेटिंग देख के ही ऑर्डर करते हैं। तो ऑनलाइन सेलिंग भी बढ़ेगी, लोग वहां पे जाके खाएंगे भी, लेकिन ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑर्डर होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब ऑनलाइन ऑर्डर्स हो रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, मैं ओनर हूं, तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि अपनी फैमिली में बोलूंगा, अपने दोस्तों को बोलूंगा, अपने माँ बाप को बोलूंगा कि आप भी जाके वहां पे रिव्यू दीजिए, 5 स्टार दीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए। ये सब इंसान करेगा ही क्योंकि वो ओनर है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हर एक इंसान ने 5 लोगों को कन्विंस किया, 5 से ज्यादा ही करने वाले हैं, तो 50,000 लोग आ गए जो 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, रिव्यू बहुत अच्छा दे रहे हैं कि खाना बहुत टेस्टी है, सर्विस बहुत अच्छी है। तो उसकी जो बिलिंग है या उसका जो ऑर्डर है, ऑनलाइन ऑर्डर बहुत ज्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये आने स्टार्ट हो जाएंगे तो सोचिए, ये 50,000 लोग, ये 50,000 लोग जब सोशल मीडिया पे कमेंट करना स्टार्ट करेंगे, स्टोरी शेयर करना स्टार्ट करेंगे, #मैपल ट्री, और करेंगे ही क्योंकि वो उनका टेबल है, उन्होंने उसको बाय किया है, उसकी वजह से उनके घर में पैसा आ रहा है और रोजी रोटी चल रही है, तो उसको प्रमोट करेंगे ही करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सिर्फ 50,000 लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेबल 1 लाख टेबल है। तब कितना बड़ा मतलब कितने सारे पोस्ट होंगे हम सोच भी नहीं सकते हैं। 50,000 लोगों के अगर देखा जाए तो लगभग 100 एटलीस्ट FB पे दोस्त होंगे ही होंगे, और 100
इंस्टाग्राम पे होंगे ही होंगे जो एक्टिव हैं। तो ये कितना हो गया 200 और 50,000 लोग अगर इसको प्रमोट कर रहे हैं अपनी स्टोरी पर, टोटल कितना हो गया लगभग 1 CR 1 करोड़ लोग। मतलब 1 करोड़ लोग देख रहे हैं मैपल ट्री मैपल ट्री मैपल ट्री, सिर्फ उसका ही नाम सुन रहे हैं, हैशटैग देख रहे हैं क्या उसी रेस्टोरेंट का आ रहा है, 1 करोड़ लोग उसको देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में भाई मैपल ट्री है क्या, क्यूरियोसिटी बनेगी, हाइप क्रिएट होगा। उसके बाद जैसे जोमेटो ने आईपीओ लॉन्च किया था, तो मैपल ट्री का आ जाएगा आईपीओ। मैपल ट्री का जब आईपीओ आ जाएगा तो हम बीएससी एनएससी में लिस्ट हो जाएंगे। और इतने लोगों ने जब देखा है कि मैपल ट्री डेली सुन रहे हैं मैपल ट्री, तो सब लोग आईपीओ लेंगे। अब देखा जाए तो कितने टेबल हैं, 1 लाख टेबल हैं, 1 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा। 1 लाख को हम समझते हैं ये शेयर है, जो हमारा टेबल है वो हमारा एक शेयर है। अब ये शेयर की प्राइस बढ़ेगी कम होगी ये आप ही डिसाइड करना, क्योंकि उस टेबल से मुझे मंथली जो इनकम आ रही है मैं उसको समझता हूँ एज ए डिविडेंड, और ज्यादा से ज्यादा वहां पे बिलिंग हो रही है, मुझे घर बैठे बैठे पैसा आ रहा है। तो अगर मेरे बगल वाला या कोई भी इंसान होगा, मेरा पड़ोसी होगा, मुझसे पूछेगा भाई तुम घर में बैठे रहते हो पैसा कहाँ से आ रहा है, मैं उसको बताऊंगा ये मैपल ट्री से मुझे आ रहा है, ये टेबल मैंने खरीदा था। वो बोलेगा प्लीज यार मुझे टेबल बेच सकते हो क्या। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पैसे की जरूरत होगी, वो टेबल बेच देंगे। तो बेचेंगे कब, वो 500 में तो बेचेंगे नहीं, सामने वाला बोलेगा भाई मैं 600 में खरीदने के लिए रेडी हूँ, तो ये बोलेगा हाँ भाई ठीक है 650 में मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, तो शायद वो 650 मिलेगा, क्योंकि सप्लाई जो है लिमिटेड है, सिर्फ 1 लाख ही टेबल है, उससे ज्यादा बनने वाले है ही नहीं। सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बढ़ती ही रहेगी, इसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ती ही बढ़ती रहेगी। फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी अगर कोई कंपनी अगर 50% भी टेबल खरीद लेगी, स्टार्टिंग में जब टेबल सेल किसी को करना होगा तो कंपनी खरीद लेगी, तो कंपनी 50% टेबल खरीद ली, क्योंकि कंपनी को पता है मुझे लाइफ टाइम इनकम आने वाली है, 50% शेयर उसके ही हो गए। तो अब आप सोचिए कंपनी ने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट क्या किया था, कंपनी ने क्या इन्वेस्टमेंट किया था, जीरो इन्वेस्टमेंट था। जो $15,000 इन्वेस्टमेंट था पहली फ्रेंचाइजी का, उसमें से 5,000 तो ओनर ने किया जिसको फ्रेंचाइजी लेनी थी, और जो बच्चा $10,000 कहां से आया, वो 20 टेबल को बेच के आया $500। इसका प्रमोशन किसने किया, इन लोगों ने किया। खाना किसने खाया, इन लोगों ने खाया। फिर लास्ट में कंपनी आईपीओ लेके आई। अब लोग बोलेंगे कि हाँ इतनी बड़ी प्रोफाइल है तो इनको नेटवर्किंग में आने की जरूरत क्या थी, इसलिए जरूरत थी कि इतनी बड़ी कम्युनिटी बनानी है। जब कम्युनिटी बन जाएगी, आप सोचो जब 1 लाख टेबल पूरे बिक जाएंगे तो 5 लाख लोग अगर प्रमोशन करेंगे, तो जो 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, जो 1 करोड़ लोग देख रहे हैं वो 10 करोड़ लोग देखेंगे। 10 करोड़ लोग सिर्फ नाम सुनेंगे मैपल ट्री मैपल ट्री मैपल ट्री। ये मैपल ट्री के बारे में आपको ज्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा टेरेन के बाद यही आने वाला है। यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया है तो आप चैट बॉक्स में फायर इमोजीज डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया कि मस्त कॉन्सेप्ट है, हमें जिंदगी भर नेटवर्किंग नहीं करनी है, नेटवर्किंग करते करते हम ट्रेडिशनल बिजनेस में जा रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में फायर इमोजीज या जो आपको अच्छा लगे आपको डाल सकते हैं। अब मैं टेरेन के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा। जैसा संजीव सर ने एक्सप्लेन किया था रियल वर्ल्ड एसेट, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अब दोस्तों हमारी आदत तो ये है कि भाई हाँ ठीक है, हम हमारा टेबल हो गया, उसके बाद क्या हमें इनकम आ रही है, और जब लोग आएंगे वो क्या सेल करेंगे, वो सेल करेंगे आगे चल के। जैसे एसमेक बताया गया था, एसमेक में आप एक काउंटर ले सकते हैं। मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारा आने वाला प्रोजेक्ट है, थोड़ा मैपल ट्री के बाद आएगा। एसमेक में हम क्या करेंगे, बिलिंग काउंटर लेंगे, शायद उसकी प्राइस $5,000, क्योंकि सब लोगों ने यहाँ से पैसा कमाया होगा और उसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा रहती है, तो $5,000 होगा। उसके बाद जेंट्रोज आएगा। जेंट्रोज में आप एक जैसे 5 स्टार होटल होते हैं, उसमें आप एक रूम बुक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं 11 महीने के लिए, और उसमें जो बिलिंग होगी उसमें आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा। ऐसे ही डिटेल में प्रोजेक्ट्स है। अब जैसे सर ने बात किया था टोकन के बारे में, टेरेन टोकन के बारे में, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप सब ने यूएसडीटी का नाम तो सुना होगा, क्या यूएसडीटी कभी जीरो हो सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा जीरो? क्योंकि इसको बैकअप देता है यूएसडी, और इसे ही कहते हैं RWA टोकन, रियल वर्ल्ड एसेट। जो टेरेन आने वाला है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझो ये बिल्डिंग है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, प्लीज कॉर्पोरेट कीजिए। समझो ये एक बिल्डिंग है जिसकी
वैल्यू है 100 करोड़, 100 करोड़ इसकी वैल्यू है, और इसके अगेंस्ट में टोकन आया है 1 CR। तो एक टेरेन की कीमत क्या रहेगी? जो टोकन है वो हमारा टेरेन है, तो एक टेरेन की कीमत क्या रहेगी? 100 रुपया। एक्सचेंज पे आप जाओ, एक्सचेंज पे ये ट्रेड होगा, 100 में होगा, 200 में होगा, 400 में होगा, 500 में होगा, 600 में होगा, जो भी चलता रहे, आप खरीदो बेचो चलेगा। और जैसे ही आपको लगा कि ये 90 हो गया, आपको डर लगा कि भाई अब ये 0 हो सकता है, जो 0 कभी होगा ही नहीं, तब आप यहाँ पे आना। ये 90 सिर्फ आपका थॉट है कि कभी ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन कभी भी आपको डर लगा कि नहीं भाई मेरे को नहीं करना है, या मेरा लग रहा है कि इसका लॉस हो सकता है, तो ये टोकन लेके आप यहाँ पे आना और इनको देना। शायद आप 1 साल के बाद आओ, या 6 महीने के बाद आओ, या 2 साल के बाद आओ, अगर उस टाइम इस बिल्डिंग की प्राइस 200 करोड़ रहेगी, तो आपको एक टेरेन की वैल्यू आपकी रहेगी 200 रुपीज। आप एक टोकन देना और 200 रुपीज लेके जाना। और इन फ्यूचर ये होगा कि जो हमारा मैपल ट्री है, आप खाना खाइए और आपके टेबल पे, ये आपका टेबल है और यहाँ पे बारकोड होगा, जहां पे स्कैन करके आप टेरेन जो हमारा टोकन है उससे आप खाना खाने के बाद अपना बिल पे कर सकते हो। सेम ये काउंटर है एसमैक का, उसमें भी एक बारकोड होगा, आप इसको स्कैन करके कपड़ा खरीद सकते हो। एक बिल्डिंग है जिसमें आपको एक फ्लैट लेना है, आप उधर भी स्कैनर यूज करके आप वो फ्लैट परचेस कर सकते हो। ऐसे 12 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिसमें आप मेडिकल के भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो आप दवाई खरीद सकते हो, या जो हमारा मीडिया चैनल आने वाला है उसको सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप कुछ पैसे देने हैं तो आप टोकन में दे सकते हो। पूरे के पूरे इकोसिस्टम में आप ये हमारा टोकन इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा, क्योंकि अभी तक हम सब जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे थे, फॉरेक्स, NFT, माइनिंग, ये वो, अब यहाँ पे हमें ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिला है जहाँ पे हम अच्छे से जिंदगी भर नेटवर्किंग ना करते हुए हम रियल में पैसा बना सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी भर मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी है, या हमेशा मुझे टेंशन नहीं लेना है कि हाँ मेरा ट्रेड लगा हुआ है, मैंने कब सुबह कब देखना है, शाम को कब देखना है। हमेशा जिंदगी भर हम लोग वही करते रहते हैं, दिन भर वही करते रहते हैं कि हाँ अभी मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या हो गया। वो सब चक्कर में हमें नहीं फंसना है। नॉर्मली हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल चुका है, और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आदित्य सर के विजन को, जिन्होंने हमारे जैसे नेटवर्कर या आप जैसे नेटवर्कर या कुछ जो इनोसेंट लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको एक टेबल देके एज ए ओनर बनाना चाह रहे हैं। ऐसी सोच को मैं सल्यूट करना चाहूंगा कि कोई तो इंसान है जो आके सोच रहा है किसी का भला करने के लिए। और मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस शायद आपका भी होगा, मेरा भी होगा। बहुत सारे लोग फॉरेक्स में करते हैं, NFT में करते हैं, बाद में ठीक है आप फॉरेक्स बहुत अच्छा करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरेक्स में आप प्रॉफिट भी